स्वागत है एक बार आपका फिर ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। बात हम करने वाले हैं ग्रुप ए मैच 4, सामने है भारत और हांगकांग। ये एक इतिहास होगा क्योंकि T20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार ये दोनों टीम मैदान पर उतरेंगी। तो करेंगे इसी पर बात और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। एक ऐसा मुकाबला जहां पर टीम इंडिया कहीं ना कहीं वसीम थोड़ी सी मनोबल, एक अच्छे मनोबल के साथ उतर रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जब आपने हराया है वो भी एक ऐसे सिचुएशन से जहां पर कहीं भी मैच जा सकता था। उसके बाद लगता है कि ये एक आसान मुकाबला कम से कम कागज पर तो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के मुकाबले में तो आपको आसान बोलना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इंडियन टीम को थोड़ा सा भी कंप्लेसेंट होना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट में पासा चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सही है, तो छोटा फॉर्मेट है और ओवर्स के अंदर गेम चेंज हो जाते हैं। तो मुझे इंडियन टीम, मुझे नहीं लगता है कि ये गेम लाइटली लेगा, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी जीत के साथ आ रहे हैं तो वो बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। तो आई फील इंडियन टीम अपना गार्ड बिल्कुल सुरक्षित रखेगी। इवन दो थोड़ी अननोन क्वांटिटी है हांगकांग, हम बार बार नहीं खेलते। इससे पहले एशिया कप में खेला था, तब इंडिया को बड़ी मुश्किलें पेश आई थी। 174-75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, बहुत क्लोज मैच हुआ था, लेकिन वो 50 ओवर फॉर्मेट था, ये T20 है। तो मुझे लगता है कि इंडिया बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा वसीम आपने, और मैं वही याद दिलाना चाह रहा था। 174 की पार्टनरशिप होती है, उसमें कप्तान निजाकत खान 92 रन बनाते हैं और 26 रन से हालांकि भारत जीत गया था मुकाबला। पर ये छोटा फॉर्मेट, और जब छोटा फॉर्मेट होता है तो चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है टीमों की। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस मुकाबले में वसीम कोई चेंज आप देख रहे हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि KL राहुल ने जब से वापसी की है 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, दोनों ही मैच में उनका बल्ला चला नहीं, एक में बल्लेबाजी करने आए नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर आउट हो गए। तो क्या कोई चेंज देख रहे हैं या ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ेगा अभी भी? जैसे जिस तरह से सैयद ये टीम ऑपरेट करती है, और हमने पिछले कुछ महीनों से और ऑलमोस्ट एक साल से ये देखा है कि इंडियन टीम हर एक प्लेयर को एनफ अपॉर्चुनिटी देती है। तो मैं एक्चुअली पर्सनली नहीं समझता हूँ कि कोई चेंजेस हमको देखने मिलेगा। आपने शुरुआत में बड़ी टीम के सामने जो टीम खिलाई है, आप उसको बैक करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक आध या दो फेलियर से KL राहुल को ड्रॉप करेंगे या फिर कोई परिवर्तन हमको दिखाई देने लगेगा, अनलेस कोई इंजरी इश्यू हो। विकेट में ऑब्वियसली उछाल है, पेस है, तो शायद आवेश खान भी मेरे ख्याल से अपनी जगह बरकरार रखेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा टेम्प्टेड हूँ कि रवि बिश्नोई को खिलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, तो शायद मुझे लगता है कि शायद आवेश खान को भी हम खेलते हुए देखेंगे, और शायद कुछ खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ओपोनेंट सामने हांगकांग है, तो जाहिर सी चीज है कि कुछ और एक्सपेरिमेंट या मौका देकर उन चीजों को तलाशा जा सकता है जो थोड़ी सी अब लाइन से हटती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी की आप बात कर रहे थे वसीम, गेंदबाजी में बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उस इन पिच के ऊपर में, दुबई की पिच के ऊपर में स्पिनर्स उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं। युजवेंद्र चहल को भी हमने देखा कि 4 ओवर में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। रविंद्र जाडेजा ने हालांकि 2 ही ओवर की गेंदबाजी की, पर उनको भी विकेट नहीं मिला। तो क्या एक बार फिर सारा दारोमदार हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार के ऊपर रहेगा? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जिस तरह से पिच खेल रही है, जिस तरह की कंडीशंस है, आप उम्मीद करते हो कि फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करेंगे। आपके पास 4 फास्ट बॉलर है, मे भी शायद हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को शायद अगर ऐसी कंडीशन हो तो पूरे 4 ओवर न डला के आप रविंद्र जडेजा से बॉलिंग कराओ पूरे 4 ओवर, और ऑब्वियसली युजवेंद्र चहल तो बॉलिंग करेंगे ही। शायद हार्दिक पांड्या का लोड कम कर सके अगर ऐसी सिचुएशन आई तो, क्योंकि उनका फिट रहना, उनका फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया की टीम के लिए मुझे लगता है वो बहुत वैल्यूबल प्लेयर है। तो आवेश खान ने भी 2 ही ओवर डाले थे पिछले मैच में, तो शायद उनको पूरा स्पेल करा के देखे कि वो किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, फास्ट बॉलर्स हम देख रहे हैं कि उनको ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, और शायद विकेट भी उन्हीं की तरफ से हमको मिलेगी, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा कि हार्दिक पांड्या और इवन भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया, तो शायद वो वापस से हमको देखने को मिल सकता है। वसीम, 2014 से एक बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है कि 2014 से एशिया कप में भारत को किसी भी मुकाबले में हार नहीं मिली है। 12 मैच
अनबीटन। एक मुकाबला जरूर था अफगानिस्तान के खिलाफ 2018 में जो टाई हुआ था, लेकिन हार नहीं मिली है। तो उसी मोमेंटम को भारतीय टीम इस मुकाबले में भी आगे बढ़ाना चाहेगी। दूसरी तरफ वसीम, हांगकांग को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। एशिया कप क्वालिफायर्स में अनबीटन रही है टीम। यूएई को बहुत जबरदस्त अंदाज में हराकर यहां पर क्वालिफाई किया है। उनकी बल्लेबाजी यूनिट जो है, खास तौर से वो ताकत आप मानते हैं, निजाकत हो, बाबर हयात हो या यासिम मुर्तजा हो? बिल्कुल, इन तीनों के ऊपर काफी दारोमदार होगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि निजाकत खान ने पिछली बार भी इंडिया के सामने 92 रन बनाए थे। यासिम मुर्तजा बड़े अच्छे फॉर्म में है, जो क्वालिफायर्स हुए थे उसमें वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बाबर हयात बड़े अच्छे प्लेयर है, तो इनके ऊपर तो डेफिनेटली बहुत दारोमदार होगा कि जब ये हांगकांग की बल्लेबाजी आती है तो ये किस तरह से बैटिंग करते हैं। अगर भारत ने इन 3 बल्लेबाजों को अगर जल्दी आउट कर दिया तो भारत के जीतने के संकेत बड़े अच्छे हो जाते हैं। और एक ऑलराउंडर एजाज खान भी इस टीम में बड़े जबरदस्त हैं, जो बल्लेबाजी से भी कमाल करते हैं। और गेंदबाजी में अगर बात करें वसीम, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हांगकांग की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट भी एजाज के नाम है, 58 विकेट। शॉन पोलक के जैसा उनका एक्शन भी है। और ऑफ स्पिनर एहसान खान, जिन्होंने यूएई के अगेंस्ट 4 विकेट निकाले थे। तो ये दोनों गेंदबाज से भी थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत होगी भारत को। जी, आप किसी को भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन गेंदबाज और इन बल्लेबाजों के सामने ज्यादा खेलते नहीं हैं, तो बहुत अननोन क्वांटिटी होती है। चाहे हम उनके बल्लेबाजों की बात करें, चाहे उनके बॉलर्स की बात करें। भारत को पिछले 4 साल के बाद में खेल रहे हैं, उसमें तो यासिन मुर्तजा भी नहीं थे, और दूसरे भी प्लेयर्स मेरे ख्याल से नए प्लेयर्स हैं काफी। तो आप इनके सामने बार बार नहीं खेलते, आप दूसरी टीमों के बॉलर्स और दूसरी टीमों के बैट्समैन को देखते रहते हो, खेलते रहते हो, तो आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस क्या है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बिल्कुल भी ऑफ गार्ड ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने पेडल से अगर फुट उठा लिया तो आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। तो बिल्कुल आप किसी को लाइट नहीं ले सकते हो, खास करके ये एशिया कप है, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। ये एक बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आप किसी को रेस्ट दे दो सीरीज जीतने के बाद में। तो हर मैच में इंडिया को पूरा हर मैच चौकन्ना होकर खेलना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए वसीम आपका। तो ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि मैच की अपडेट, लाइव कमेंट्री, आर्टिकल्स, ये सब कुछ आप हिंदी में फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्लिक करना है www.espncricinfo/हिंदी पर। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।